Hello students, in this video we will learn about conditional statements. तो हम एक प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें हम if कंडीशन, if else कंडीशन, if else if कंडीशन तीनों देखेंगे. सो पहले हम स्टार्ट करेंगे सिंपल if कंडीशन. ठीक है, तो मैंने ये HTML फाइल बनाई है, तो आप HTML फाइल से ही स्टार्ट करोगे. HTML ले लिया. ओके, देन आपको मैंने बताया था कि आप हेड सेक्शन में भी स्क्रिप्ट लिख सकते हो, बॉडी सेक्शन में भी लिख सकते हैं. ठीक है, सो हियर आई एम राइटिंग स्क्रिप्ट इन द बॉडी सेक्शन. ओके, सो आप कैसे स्टार्ट करते हैं स्क्रिप्ट. आई क्लोज इट. सो इधर हम जो टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट लिखते हैं, दैट इज ऑप्शनल. सो हियर आई एम नॉट राइटिंग इट. ठीक है, एंड आई एम डिक्लेयरिंग वन वेरिएबल यूजिंग वेर. ओके, सो द वैल्यू ऑफ वेर a इज 10, मतलब वेरिएबल a की वैल्यू मैंने इधर 10 असाइन की है. हम इधर एक सिंपल इफ स्टेटमेंट का प्रोग्राम बना रहे हैं, इसमें कोई एल्स कंडीशन नहीं है. सो इफ के अंदर मैं डाल रही हूँ कंडीशन इफ a इज ग्रेटर और इक्वल 10. ठीक है, ये मेरा कंडीशन है. इफ a इज ग्रेटर और इक्वल 10, तो मुझे कुछ प्रिंट कराना है. ठीक है, तो मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट and I am writing it value of a is और इक्वल टू 10. ठीक है, ये मेरा मैसेज हो गया यूजर को. इफ द वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 10 और ग्रेटर देन 10, तो मेरा ये कंडीशन एग्जीक्यूट हो जाएगा. ठीक है, तो ये मेरा सिंपल इफ कंडीशन है. अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो क्या करना है, ये बात हमने इसमें नहीं की है. ठीक है, तो मैं आपको इसको रन करके दिखाती हूँ. सो हियर यू कैन सी वैल्यू ऑफ ए इज ग्रेटर और इक्वल टू 10. दिस इज माई आउटपुट. ठीक है, अगर आप इधर असाइन करते हो वैल्यू 4, ओके, सो ये कंडीशन आपकी मैच नहीं हो रही है, तो आप देख सकते हो इधर कोई आउटपुट नहीं आ रहा है मुझे. क्यों? क्योंकि मैंने कोई एल्स का कंडीशन डाला ही नहीं है. सो ये हो गया सिंपल इफ. अगर सिर्फ आपको कंडीशन के बेस पे कुछ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कराना है, ओके, हम इधर ये बात नहीं कर रहे हैं कि अगर कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो आप क्या करने वाले हो. ठीक है, तो इधर ये एग्जीक्यूट नहीं होगा. अभी अगर मुझे एल्स पार्ट भी डालना है, एल्स मतलब अगर इफ वाला कंडीशन ट्रू नहीं हुआ तो क्या करना है. ठीक है, तो हम इधर क्या लिख सकते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ये हो जाएगा आपका इफ एल्स. ठीक है, तो आप सेम प्रोग्राम में लिख सकते हो वैल्यू एस नॉट इक्वल टू और greater than 10. okay, so this is the simple message that we can print. okay, ये आप हम लिख सकते हैं greater than 10. ओके, ये हमारा मैसेज हो गया. तो आप देख सकते हैं इधर मेरा वैल्यू है ए का 4, तो आपका क्या प्रिंट होना चाहिए, एल्स पार्ट. ओके, इसको सेव करते हैं हम. वैल्यू इज नॉट इक्वल टू और ग्रेटर देन 10, दैट यू कैन सी. ठीक है, सो ये हो गया हमारा सिंपल इफ एल्स का एग्जाम्पल. ठीक है, आप इधर एक प्रोग्राम भी बना सकते हैं अगर आप चेक करना चाहते हो कि वेदर या द गिवन नंबर इज इवन और ऑड. तो आप कैसे बनाओगे, इवन और ऑड का कंडीशन क्या होता है. नॉर्मल प्रोग्राम हम बनाएंगे, वी डिवाइड इट बाय 2 एंड वी चेक द रिमाइंडर ऑफ इट. ठीक है, तो हमने मॉडुलस ऑपरेटर के थ्रू मैंने अभी आपको बताया था हमारे पिछले वीडियो में कि आप मॉडुलस ऑपरेटर से क्या करते हो. अरिथमेटिक ऑपरेटर है ये, रिमाइंडर हमें मिलता है, और इधर हम कंपैरिजन ऑपरेटर का भी यूज कर रहे हैं. सो वी आर कंपेयरिंग द वैल्यू ऑफ ए मॉडुलस ऑपरेटर टू विथ 0. ठीक है, इन दोनों का कंपैरिजन कर रहे हैं. इफ इट इज ट्रू तो आप प्रिंट करा सकते हो वैल्यू ऑफ ए इज इवन. ओके, इवन नंबर है. ओके, अदरवाइज अगर नहीं है तो ऑड. ओके, सो ये आपका सिंपल प्रोग्राम हो गया. इधर हमने वैल्यू असाइन करके रखी है. सो हियर व्हाट शुड बी द आउटपुट, आउटपुट शुड बी वैल्यू ऑफ ए इज इवन.
दैट यू कैन सी। ओके, ये हमारा इवन आउट का सिंपल प्रोग्राम है इफ एल्स स्टेटमेंट के थ्रू। तो इधर हम देखेंगे इफ एल्स इफ का एग्जाम्पल। अभी पिछले एग्जाम्पल में हमने देख लिया कि इवन और ऑड कैसे प्रिंट करना है, ठीक है। तो इधर हम एक नई चीज भी देखेंगे कि हम डेट ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं। जावा स्क्रिप्ट में बहुत सारे बिल्ट इन लाइब्रेरीज हैं, बिल्ट इन ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं। तो हम इधर एक प्रोग्राम बनाते हैं अभी। जावा स्क्रिप्ट का ये प्रोग्राम है, ठीक है। हेड सेक्शन में आई एम राइटिंग what we are doing over here, ठीक है। सो मैं टाइटल लिख रही हूँ इसका। हम कर क्या रहे हैं, ये जावा स्क्रिप्ट का एग्जाम्पल है ये। एग्जाम्पल ऑफ इफ एल्स इफ लेटर, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है, तो टाइटल हमने लिख दिया इधर। Then under the head section body section we are writing the script, okay। so body के अंदर मैंने स्क्रिप्ट ले लिया। ये इधर मैं क्या कर रही हूँ, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रही हूँ, ठीक है। सो कॉन्स्ट के थ्रू करूंगी क्योंकि मुझे उस वेरिएबल की वैल्यू चेंज नहीं करनी है, ठीक है। एक न्यू कीवर्ड होता है, न्यू कीवर्ड के थ्रू वी कैन टेक सम ऑब्जेक्ट्स, है ना। इधर डेट ऑब्जेक्ट दैट इज बिल्ट इन, उसका मैं एक मेथड यूज कर रही हूँ। मेथड ले रही हूँ गेट आवर्स, दैट यू कैन सी। गेट आवर्स मेथड में ले रही हूँ इसका, ओके। और मैंने क्या किया है, एक वेरिएबल क्रिएट किया है कॉन्स्ट के थ्रू। टाइम उस वेरिएबल का नाम है। न्यू के थ्रू आई एम क्रिएटिंग वन ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो टाइम आप वेरिएबल भी देख सकते हो इधर, इट बिहेव्स एज अ ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑफ डेट। सो डेट बिल्ट इन ऑब्जेक्ट है जावास्क्रिप्ट का, उसका एक मेथड गेट आवर्स में यूज कर रही हूँ, ठीक है। और ये वैल्यू कहाँ साइन हो जाएगी, टाइम, ओके। सो ये ले लिया मैंने। इधर अंडर द बॉडी सेक्शन आई एम टेकिंग वन पैराग्राफ। आपको याद होगा पिछले वीडियोस में भी हमने एक HTML एलिमेंट लिया है और उसका इनर HTML के थ्रू उसकी कंटेंट चेंज किया है। तो इधर भी हम वैसा ही कर सकते हैं। मैंने इधर आईडी ले लिया है डेमो फॉर दिस पैराग्राफ, ओके, एंड आई एम क्लोजिंग इट। तो आई डोंट वांट टू डू एनीथिंग विद दिस पैराग्राफ, सो जस्ट आईडी ले लिया है एक। और इधर अभी मैं स्क्रिप्ट स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। तो स्क्रिप्ट में हमने एक टाइम वेरिएबल ले लिया है, कॉन्स्ट वेरिएबल, एंड हियर आई एम टेकिंग वन मोर वेरिएबल ग्रीटिंग, ठीक है। तो आप इधर देखोगे तो मैंने कॉन्स्ट का भी यूज किया, लेट का भी यूज किया। पिछले एग्जाम्पल में हमने वेर के थ्रू एक वेरिएबल डिक्लेयर किया था, ठीक है। सो कॉन्स्ट भी यूज हो गया, लेट भी यूज हो गया, इनके थ्रू भी हम वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। हियर आई एम टेकिंग इफ कंडीशन, ठीक है। सो टाइम, इफ टाइम इज लेस देन 10, हम कर क्या रहे हैं, टाइम बेस्ड ग्रीटिंग दे रहे हैं यूजर को, ठीक है। अगर टाइम 10 से कम है तो हम क्या विश करेंगे यूजर को, ग्रीटिंग का वैल्यू हम दे देंगे गुड मॉर्निंग, ओके। ग्रीटिंग का वैल्यू वी आर गिविंग एज गुड मॉर्निंग, ये हम बाद में प्रिंट कराएंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ग्रीटिंग इज गुड मॉर्निंग, ओके। अगर आपका टाइम ये नहीं है तो क्या होगा टाइम आपका, एल्स इफ टाइम इज 10 से अगर मतलब 10 से छोटा नहीं है, 20 से छोटा है, तो आप क्या दे सकते हो, एल्स इफ का वैल्यू, सॉरी ग्रीटिंग का वैल्यू विल बी गुड डे, ओके। एंड इधर हम दे देंगे एल्स। ये दोनों कंडीशन अगर नहीं है तो एल्स में वी कैन गिव द मैसेज, हियर वी आर मेकिंग अ प्रोग्राम फॉर if else if ladder, so here we will assign the value in greeting as good evening, okay। गुड इवनिंग हो गया हमारा, ओके। ये हो गए हमारे 3 मैसेजेस, मतलब बेस्ड ऑन द कंडीशन ये एग्जीक्यूट होंगे, इनमें से कोई एक वैल्यू ही जाएगी। बाद में हम क्या करेंगे, एक बार में लिख देंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, किस पे लिखेंगे हम,
जो हमारा पैराग्राफ था ना गेट एलिमेंट बाय आईडी के थ्रू हम उसको एक्सेस करेंगे। गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी क्या लिया था हमने, डेमो, ठीक है, और इसका इनर एचटीएमएल को चेंज कर देंगे, ठीक है। इनर एचटीएमएल हम क्या डाल देंगे, इज इक्वल्स टू ग्रीटिंग, ठीक है। सो बेस्ड ऑन द वैल्यू, ये वैल्यू इधर आ जाएगी। बेस्ड ऑन द कंडीशन ग्रीटिंग की वैल्यू इधर विल बी गुड मॉर्निंग और गुड डे और गुड इवनिंग, ठीक है। जो भी आपकी वैल्यू रहेगी उसके अकॉर्डिंग आपको मैसेज आ जाएगा, ठीक है। सो वी विल रन इट, गुड डे, ठीक है। अभी का जो टाइम है, टाइम के अकॉर्डिंग इट इज गिविंग मी वैल्यू एज गुड डे। सो ये कर क्या रहा है, सबसे पहले तो आप ये देखिए गेट आवर्स, ये बिल्ट इन ऑब्जेक्ट है डेट, उसका गेट आवर्स मेथड को हम यूज कर रहे हैं। ये मेथड भी हमें जावास्क्रिप्ट ने दी है, जो कि डेट ऑब्जेक्ट के अंदर है। गेट आवर्स इसका मेथड है, उसको आपको करंट जो टाइम है उसके आवर्स मिल जाएंगे, ठीक है। वो टाइम में स्टोर हो रहा है, फिर उस टाइम को आप कंपेयर कर रहे हो। अगर लेस देन 10 है मतलब मॉर्निंग टाइम है तो गुड मॉर्निंग, ठीक है। लेस देन 20 है मीन से आफ्टरनून इवनिंग के बिफोर का टाइम है, सो गुड डे, अदरवाइज गुड इवनिंग, ठीक है। सो दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इफ एल्स इफ लेटर। तो ये हमने 3 एग्जाम्पल अभी देख लिए हैं, इफ एल्स एंड इफ एल्स इफ लेटर। ऐसे ही आप नेस्टेड इफ भी बना सकते हैं,